हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो क्या आइडेंटिफाई करना है हमें फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सो यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए. हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अबाउट पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. तो देखो, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं. इनके अंदर हाईली न्यूट्रिटिव है. इसको हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में प्रोसेस कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर मिनरल और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. अब अगर हम आगे चलते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को एक बार अगर देखें, सो इनके स्ट्रक्चर में आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी. एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन. एक्साइन क्या है? एक्साइन होती है हार्ड आउटर लेयर जो कि ना बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की. स्पोरोपोलिनिन इसकी बनी हुई है. और ये जो इंटाइन है ना, ये इनर सॉफ्ट साइड है. और ये किसकी बनी है? ये बनी है सेलुलोज, पेक्टिन, इन सब चीजों की. सो ये चीजें हमने देख ली हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में हमें पहला बोला है टेप्टम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. सो सबसे पहले तो आप ये समझिए टेप्टम का क्या मतलब है. टेप्टम ना एक लेयर है बहुत ही न्यूट्रिटिव सेल्स की. तो इसको आप न्यूट्रिशियस लेयर कह सकते हैं. और इसका जो फंक्शन है ना, वो है जो पोलन ग्रेन्स है उन्हें न्यूट्रिएंट और सपोर्ट प्रोवाइड करने का. अब इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला कि वो डेहिसेंस में हेल्प करता है. डेहिसेंस का मतलब होता है रिलीज ऑफ पोलन का. सो जो टेप्टम होता है उसका सिर्फ यही काम होता है कि वो जो टेप्टम मेच्योर हो रहे हैं ना, जो पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो रहे हैं ना, टेप्टम उनको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. इसका एज सच डेहिसेंस में तो कोई काम नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. हमें क्या ढूंढना था? हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था ना. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. एक बार हम बाकी सारे आंसर्स भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी में एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि जो हार्ड आउटर लेयर थी वो किसकी बनी है? वो बोल रहे हैं कि वो स्पोरोपोलिनिन की बनी है. सो क्या ये बात सही है? हमने अभी इसको डिस्कस किया था कि जो एक्साइन होती है वो हार्ड आउटर लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिन. सो ये इंफॉर्मेशन तो सही है. सो इसका मतलब बी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. अब एक बार सी भी देख लेते हैं. सी में क्या बोला है? पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन कॉज सीवियर एलर्जीज. तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, अब देखो काफी सारे लोग बहुत सारे पोलन ग्रेन्स के जो स्पीसीज होते हैं वो उससे सेंसिटिव होते हैं. और ये कई बार क्या करते हैं, ये ना इरिटेंट की तरह भी काम करते हैं पोलन ग्रेन, जिस वजह से लोगों को हे फीवर या फिर एस्थमा जैसी जो बीमारी है वो ट्रिगर हो जाती है. सो ये बात जो बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी में कि पोलन ग्रेन जो है वो सीवियर एलर्जीज क्रॉस करते हैं, ये बात सही है. सो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू. अब डी कह रहा है स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. सो ये डी वाली बात जो है, क्रॉप ब्रीडिंग मतलब जो हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम लोग स्टोर करके रखते हैं. और कैसे स्टोर करते रखते हैं? इन लिक्विड नाइट्रोजन. सो ये जो बात कह रहे हैं ना डी वाला स्टेटमेंट, वो भी ट्रू है. द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन हियर इज द ऑप्शन ए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.